दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समाज नफरत की नजर से देखता है। ऐसे लोग जो गुनाहों में डूबे होते हैं, जिनका जिक्र बुराइयों के साथ किया जाता है। लेकिन कभी कभी अल्लाह की रहमत एक ऐसा फैसला करती है जो इंसान की समझ से बाहर होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसने पूरी जिंदगी गुनाह किए, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी नेकी ने उसकी तकदीर बदल दी। बहुत पुरानी बात है। एक बड़े शहर में एक औरत रहती थी जो हर तरह के गुनाहों में डूबी हुई थी। लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे और उसका जिक्र हमेशा बुराइयों के साथ होता था। अगर कोई उसे रास्ते में देखता तो अपना रास्ता बदल लेता। कोई उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। बच्चों को समझाया जाता था कि इस औरत जैसी औरतों से दूर रहो, वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगे। लेकिन उस औरत को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का फैसला कर लिया था। गुनाह करना उसकी आदत बन चुका था और अब उसे इसका एहसास भी नहीं होता था कि वह क्या कर रही है। उसके दिल में न अल्लाह का डर था, न आखिरत का खौफ। वह बस एक ही बात सोचती थी, मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी है। एक दिन जब सूरज अपनी शिद्दत पर था, वह एक लंबी सफर पर निकली। यह सफर बहुत मुश्किल था। सूरज सिर पर था, हवा भी गर्म थी और रास्ते सुनसान लग रहे थे। वह चलते चलते थक गई। प्यास की शिद्दत से उसकी हालत खराब होने लगी। सूरज की गर्मी से उसका गला सूख गया, होंठ चिपकने लगे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई झरिया नहीं था। काफी देर बाद उसे एक पुराना कुआं नजर आया। दिल में उम्मीद जागी, कदम तेज किए और वह तेजी से कुएं की तरफ भागी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो उसने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन एक समस्या थी। उसके पास कोई बर्तन नहीं था। कुआं गहरा था और बिना किसी झरिए के उसमें से पानी निकालना मुमकिन नहीं था। लेकिन प्यास इतनी शिद्दत की थी कि उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। वह अपने कपड़े संभालते हुए खुद कुएं में उतरी, अपने हाथों से पानी निकाला और बहुत तेज तेज पानी पीना शुरू कर दिया। जब उसकी जान में जान आई, तब उसने एक अजीब मंजर देखा। एक कुत्ता जमीन पर बैठा था। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी। वह बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। उस औरत ने देखा कि कुत्ता पानी को देख रहा है, मगर वह खुद पानी तक नहीं पहुंच सकता। किसी भी आम इंसान की तरह वह भी हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, लेकिन आज उसके दिल में कुछ और था। आज पहली बार उसने किसी और के दर्द को महसूस किया। उसने सोचा, जिस तरह मैं प्यास से मर रही थी, यह बेजुबान जानवर भी वैसे ही तड़प रहा है। उसने अपना जूता उतारा, उसे पानी से भरा, दोनों हाथों में उठाया और कुत्ते के सामने ले आई। कुत्ता फौरन आगे बढ़ा, पानी पीने लगा। उसकी हर बूंद उस औरत के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। उसी वक्त उसे यह एहसास नहीं था कि इस छोटी सी नेकी का असर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वक्त गुजर गया। जब मौत का वक्त आया तो लोग समझते थे कि यह औरत जरूर जहन्नम में जाएगी। लेकिन जब उसका हिसाब किताब हुआ तो एक अजीब मंजर सामने आया। उसके नामे आमाल में गुनाहों का एक बड़ा ढेर था। पूरी जिंदगी जो किया वह सब लिखा गया। लेकिन जब इसमें एक छोटी सी नेकी लिखी गई जो सिर्फ एक प्यासे जानवर के लिए की थी, तो अल्लाह की रहमत जोश में आई। एक फैसला हुआ जो सबको हैरान कर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस औरत ने एक बेजुबान जानवर पर रहम किया, सिर्फ एक नेक अमल किया, और मेरी रहमत इतनी बड़ी है कि मैं इसके सारे गुनाह माफ करता हूं। लोग हैरान रह गए। जो औरत पूरी जिंदगी गुनाह करती रही, सिर्फ एक छोटी सी नेकी ने उसे जन्नत का हकदार बना दिया। इस कहानी में एक बड़ी इबरत है। लोग कहते हैं कि सिर्फ अपनी नेकियों का ही भरोसा होता है, मगर असल में अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। सिर्फ एक छोटी सी अच्छाई भी इंसान की तकदीर बदल सकती है। अगर एक बदकार औरत सिर्फ एक छोटी सी नेकी से जन्नत में जा सकती है, तो सोचिए अगर हम रोज छोटी छोटी नेकियां करें तो हमारा क्या मकाम होगा। हमें छोटी छोटी नेकियां नहीं छोड़नी चाहिए। किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी देना, किसी दुखी इंसान की मदद करना, ये सब छोटी बातें हैं, मगर अल्लाह के नजरों में बहुत बड़ी हैं।
आज से हमें अपनी जिंदगी में यह सोचना चाहिए, क्या हम भी कोई ऐसी छोटी सी नेकी कर सकते हैं जो अल्लाह की रहमत को जोश में ला सके। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे और अपनी रहमत से जन्नत का हकदार बनाए। आमीन।